नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब भी पेपर नज़दीक आते हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो जो शेयर होते हैं, उनमें स्ट्रेटजी के वीडियो बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इसको क्यों देखें? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये अन्य स्ट्रेटजी वाले वीडियो से थोड़ा सा भिन्न होने वाला है। बिल्कुल भिन्न नहीं, क्योंकि सारे स्ट्रेटजी के वीडियो में कुछ बातें कॉमन होती हैं, सिलेबस कॉमन होता है, टारगेट कॉमन होते हैं। उनको कैसे पूरा किया जाए, लगभग वो प्रोसेस भी कॉमन होता है। लेकिन कौन से व्यक्ति की बात और किस तरीके से कही गई बात आपके हृदय पर आघात करती है, चोट पहुंचाती है, आपको जगाती है और आपको एक मार्ग दिखाती है, ये अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप अपने कीमती समय में से 10 से 15 मिनट समय निकालते हैं और पूरे इस पूरी चर्चा को आप एक बार देखते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 27 जुलाई को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन इसमें मैंने कहीं भी प्रारंभिक परीक्षा का जिक्र नहीं किया है। क्या आरओ की फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं? क्योंकि ज्यादातर चर्चाएं चल रही हैं कि प्रीलिम्स पास करो। मैं कह रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में अभी से सोचो आप। और टिकट की अगर बात की जाए तो ज्यादातर बात हो रही है टिकट टू मेंस की, लेकिन मैं कह रहा हूं टिकट टू द सचिवालय, सेक्रेटरीट तक कैसे पहुंचे। और आगामी जो आने वाले दिन हैं, उनमें ऐसे कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन सी बातों को ध्यान रखना है और कौन से कार्य नहीं करने हैं, जिससे कि आप वहां तक पहुंच सके आसानी से। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो ये सिलेबस आपके जीएस का है और ये सिलेबस आपके हिंदी का है, जिसको आप प्रीलिम्स का सिलेबस मानते हैं। सिलेबस के अन्य वीडियोज हैं, कई वीडियो हैं, तो यहां पर हम उसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। इतना मैं केवल बताना चाहता हूं कि 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के इस बार एक पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। वो 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और उस पेपर में आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप टारगेट कितना रखें, 135 प्लस आप सही करें, इससे कम नहीं। टारगेट 140 तक भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन 135 प्लस तो हर हाल में रखें। 2024 में दो महत्वपूर्ण पेपर हुए। साल तो बड़ा खराब रहा, लेकिन दो महत्वपूर्ण पेपर, एक आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को हुई, जिसको रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर आउट हो गया था, और दूसरी परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को पीसीएस की हुई। दोनों परीक्षाओं में आपने एक चीज देखी होगी, वो था बड़ा परिवर्तन। परिवर्तन इस लिहाज से, प्रश्न के जो दायरे थे वो थोड़ा बदल गए थे, पूछने के तरीके बदल गए थे, पेपर का जो नेचर था, प्रकृति जो थी वो बदल गई थी। इन सारी चीजों को देख के कई लोग घबरा गए, पूरा पेपर नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने किया तो उनके क्वेश्चन गलत ज्यादा हो गए। कुछ लोग अच्छे अंक अर्जित करने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आयोग के द्वारा 12 और 6 18 सुनने में आ रहा है, बाकी कोई पुष्ट प्रमाण इसका नहीं है, मैं किसी भी रूप में इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं, लेकिन 18 क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसमें परिवर्तन होने के कारण बहुत सारे लोगों का रिजल्ट उलट पुलट गया, फेरबदल हो गया। ये दंश अगर आप झेल चुके हैं तो इस बार भी एक कठिन पेपर के लिए आप तैयार रहे। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर आप देने जा रहे हैं, ये महज प्रीलिम्स का पेपर नहीं है, आप मेंस की तैयारी भी इसी के साथ कर रहे हैं, ये मान के पढ़ें। ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मेंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, समय बहुत कम मिलेगा, तो क्या करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 180 नंबर उनका तैयार हो रहा है, आप ईमानदारी से प्रीलिम्स पढ़ लीजिए। 220 नंबर का जो बाकी बचा मेंस का सिलेबस रहेगा, जिसमें 120 नंबर का निबंध और 100 नंबर की हिंदी रहेगी, उसको प्रीलिम्स के बाद हम कर लेंगे। हमारे साथ भी आप कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी मेंस के बैच चल रहे हैं, लेकिन उसको मैं ज्वाइन करने की इस समय सलाह नहीं दूंगा और ना मैं उस पर कोई चर्चा करना चाहता हूं। कारण उसका यह है कि उसमें उलझने के बाद अगर प्रीलिम्स आपके हाथ से निकल गया तो मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप सबसे पहले क्या ना करें, ये चीज सीखें। अगर आपको यह पता चल गया कि क्या आपको नहीं करना है, तो आप क्या करना है इसको भी कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए चाहिए समय। कुछ करने के लिए समय चाहिए ना, तो उसके लिए जरूरी है पहले कि कहां से समय लाया जाए। शादियों का सीजन है, कहीं पे बर्थडे तो चलते ही रहते हैं, बर्थडे का कोई सीजन नहीं होता है, क्योंकि किसी के पैदा होने का कोई सीजन नहीं होता है। मुंडन भी होते रहते हैं, अन्य बहुत सारे समारोह होते रहते हैं वो, तो इसमें ना जाए। 2-3 ही महीने का तो मामला है, 6 महीने का मामला है फाइनल सिलेक्शन तक का, उसमें ना जाए।
आईपीएल का नाम सुनते ही एक अंदर अलग सा रोमांच उठता है, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। सलमान भाई की फिल्म आई, देखने चलना है, 6 महीने बाद देखेंगे, फिल्म नहीं बदल जाएगी। उनकी टीआरपी थोड़ी सी कमजोर होगी, उसमें से आपको हिस्सा नहीं मिलना था कि ज्यादा बिजनेस किया तो 100 करोड़ आपके अकाउंट में आने थे, 99 करोड़ आएंगे, 1 करोड़ का घाटा। ऐसा कुछ होना नहीं है। शॉर्ट्स देखते देखते रात भर जगना, पूरी रात ऐसे बिता देना। पहले लोग महबूबा की याद में बिताते थे, अब लोग शॉर्ट्स देखते देखते बिताते हैं। स्वाइप स्वाइप स्वाइप, एक नशा। और कोई कोई तो लेफ्ट राइट स्वाइप भी करते हैं। आगे मैं बात नहीं करूंगा, जिनको समझना है वो समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते उनको समझाने की जरूरत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी थी सहयोग के लिए, बनी थी एक दूसरे से मिलकर कुछ नया कर पाए, या बिछड़े यार बिछड़े दोस्त मिल पाए। आज समय की बर्बादी का सबसे महत्वपूर्ण साधन अगर पूछा जाए, जो समय को बिल्कुल नष्ट कर देता है, आग लगा देता है, बिल्कुल समाप्त कर देता है, तो वो है सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और न जाने बहुत सारे और कितने ऐप हैं, व्हाट्सएप उसमें है ही है। टेलीग्राम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है स्टूडेंट्स के बीच में। कुछ लोग उसमें फुलझड़ी छुड़ाया करते हैं क्वेश्चंस की। इस तरह क्वेश्चन करिए, जैसे पेपर आपको देना है उस तरीके से करिए। ऐप में कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल के कर सकते हैं, समय मत बर्बाद करिए। और सबसे बड़ी बात है, और कहां हो, फोन आया, पढ़ रहे हैं, अरे यार आओ, मूड खराब है। आप पहुंच गए, पहले से ही चाय बनवाने का आर्डर दे दिए, चाय बनाओ, 3 तो चाय दो, आ रहे हैं। आधे घंटे बाद वहां से हैरान परेशान पहुंचे, एक चाय पी और 2 घंटा बैठ के दुनिया भर की बातें। टूटा हुआ दिल है ना, पड़ोसी का रिजल्ट आया है, वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया है, कुंठित मन। फला एक थी वो नाराज हो गई है, दिल टूट गया है, अब उसको कैसे संभाले। ये सारी जिम्मेदारियां आपके पास है। आपका वो दोस्त है, हो सकता है वो आपने भी उसके साथ ऐसा किया हो, आपका टूटा हो तो आपने किया, अब वो बदला चुका रहा है। टाइमिंग थोड़ी सी गलत है। थोड़े दिन के लिए ये चाय पर चर्चा, नुक्कड़ नाटक, ये सब बंद कर दीजिए। ये ठेकेदारी आपके पास नहीं है। या फिर यही सब करिए, समाज सेवा आप करिए, अपने नाम के नीचे समाज सेवक लिखिए, एक एनजीओ रजिस्टर कराइए, उसमें लिखिए टूटे हुए दिलों का इलाज किया जाता है ना, कुंठित मन को मरहम लगाया जाता है, सब आप उसमें लिखिए और अच्छा काम करिए। समाज सेवा से बड़ा, समाज सेवा बिल्कुल परम धर्म है भाई। आप भी तो जॉब में जा रहे हैं तो यही करेंगे ना, सोसाइटी की सेवा ही तो करेंगे। छोड़ दिए तैयारी, अभी डायरेक्ट अपना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा आपको नहीं करना है, लग रहा है कि नहीं आरओ में ही सेलेक्ट होना है, तो आप इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। 6 महीने के लिए तो बिल्कुल भूल ही जाइए। और अगर ये सारी चीजें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लक्ष्य आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि सबके लिए 24 घंटे होते हैं, है ना। स्पेस एक्स वाले के पास भी 24 घंटे ही है, टॉपर के पास भी 24 घंटे ही है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास भी 24 घंटे ही है। तो अगर एलन मस्क स्पेस एक्स भी चला सकता है, एक्स को भी हैंडल कर सकता है, 14 बच्चों की देखभाल उसी में कर सकता है, तो आप एक सिलेबस पढ़ के उसमें पास नहीं कर सकते। टाइम का यूटिलाइजेशन करिए। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास छोटा बड़ा दिन नहीं होता है, और न इसको कोई बदल सकता है। नियत समय पर घड़ी की सुई जहां पहुंचनी है वहीं पे पहुंचेगी। अब इसमें होता क्या है कि आप अपने को बांध नहीं पाते हैं। कई बार आपको लगता है कि अब ये 60 70 80 दिन जो बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, हम इसका कैसे यूटिलाइजेशन करें। बात दिनों की संख्या की नहीं है, बात है उस जंग को। यहां पे जंग युद्ध नहीं है, लोहे के ऊपर जो लगती है जंग, जिसको रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है ना, जिसको मूर्छा कहते हैं, तो उसको छुड़ाने की बात है। आपने बहुत पढ़ा है, 2-3 साल आप पहले बहुत बढ़िया से तैयारी करते थे, रात दिन एक करते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जंग लग गई है। अब उसको साफ करना है, और उसको साफ करने के लिए समय देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप ये कर ले जाते हैं। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला है। हर अवसर को ये मानिए कि इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला है। और अगर ये चीज आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये आपका अंतिम अवसर है, ये चीज आप स्वीकार कर लेते हैं कि इस बार जितनी सीटें हैं उसमें अगर नहीं पास कर पाए तो कभी पास नहीं होगा, और अपने पे यकीन रखते हैं, और एक ठीक ठाक सामग्री, एक ठीक ठाक सामग्री में मतलब गाइडेंस भी, सामग्री में मतलब
प्रैक्टिस सेट भी, सामग्री में मतलब कुछ क्लासेस भी जो आपको देखना है। सामग्री का मतलब है वो हथियार, वो औजार जिससे आप इस युद्ध को जीतने वाले हैं। अगर इसको आप कलेक्ट कर ले जाते हैं और कलेक्ट करने के बाद में आप बिल्कुल उस योद्धा की भांति जुट जाते हैं जो कभी सोचता ही नहीं है कि मेरी हार होगी, कभी वो सोचता ही नहीं है कि ना जैसा शब्द कुछ है, कभी वो सोचता ही नहीं है कि फेल भी हुआ जाता है, और उसका लक्ष्य है आरओ यारो की एक फाइनल सीट। उसका लक्ष्य ये नहीं है कि 8400 लोगों में जगह बनाना है जो मेंस देंगे, तो वो शुरू से बहुत सीरियसली जीएस इस तरीके से पढ़ेगा, हिंदी इस तरीके से पढ़ेगा कि मेंस के समय पढ़ना ना पड़े। उस समय केवल निबंध और हिंदी पढ़ेंगे, केवल रिवीजन कर लेंगे। और इन सारी चीजों में आप देखेंगे समय को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो ना करने वाली चीजें हैं वहां से शुरू करिए। और फिर हम हैं जिनको लगता है कि उनके सब कुछ तैयार है, केवल फाइनल टेस्ट देना है। टेस्ट शुरू हो रहे हैं, देखिए आपका कितना तैयार है। करिए रिवीजन, करंट अफेयर सहित पूरा सब कुछ आप दीजिए। बिल्कुल जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा 200 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र, 140 जीएस, 60 हिंदी, उस तरीके से हम यहां पर आपको दे रहे हैं। आप करिए। आपको अगर ये नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं हम पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, तो है आपके पास, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, तो ये सब कोर्स किसी काम के नहीं है। और ऐसा कोई अकेला कोर्स नहीं है जो ये हमारे संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे गाइड हैं जो अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो हर साल बहुत सारे लोगों को जब भी वैकेंसी आती है भेज रहे हैं सचिवालय। आपका चुनाव है कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जबरदस्ती किसी को नाव पर बिठाया जा सकता है, लेकिन रास्ते में वो कूद कर भाग जाए, उसका मन ना हो, वो अपनी जान जोखिम में डाल के तैर के वापस चला आएगा। तो जबरदस्ती किसी को पहुंचाया नहीं जा सकता है पार नदी के, केवल बिठाया जा सकता है नाव पे। और कई लोग हैं जो नाव पे बैठने भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइस है। जो आप अपने पे यकीन कर रहे हैं वो सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब एक अच्छे ट्रैक पर चलेंगे। तो आपको अगर एक अच्छा ट्रैक चाहिए, एक अच्छा मार्ग चाहिए, एक दिशा निर्देश चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप जुड़े ही, लेकिन इन 84 दिनों में इन चीजों से दूरी बनाइए, अपना मास्टर प्लान बनाइए। 84 दिन में रोज टेस्ट दीजिए, सप्ताह में कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, हर एक सप्ताह का टारगेट बनाइए, अपने सारे विषयों को बांटिए कि कितना कितना क्या पढ़ना है। और एक लाइन, 4 पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसको मैंने इस पे लिख भी दिया है। बहुत प्रेरित करने वाली वो पंक्तियां हैं, और आप लोगों के साथ जब बैठो तो उसमें आप लोगों के बीच से ही विचार आते हैं। तो हमारे ऑफलाइन बैच में कुछ लोग हैं जो ऐसे चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं में से किसी ने मुझे बताया। और ऑफलाइन क्योंकि हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो ऑफलाइन बैच का बस एक ये होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिडन नहीं रह जाती हैं। उसमें हम लोग बातचीत करते हैं, पूरे दिन लाइब्रेरी में लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आके हमसे पूछते हैं, क्लास में पूछते हैं। तो उसी में ये लाइन आई। ये लाइन आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, लिखने का उद्देश्य केवल यही है, और इसको कम से कम अख्तियार करने की कोशिश तो जरूर कीजिएगा। लाइन में पढ़े दे रहा हूं, वैसे आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, कि यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पी न होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध सह मत वाला। तो इसकी लास्ट की जो 2 पंक्तियां हैं, ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। अगर ये आपने याद रखी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आगे की किसी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, इसी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, और ये आपके जहन में बैठ गया कि यही अंतिम है, इसके बाद ना इतना अच्छा अवसर है इस एग्जाम के लिए, आगे आप बढ़िए, और ना इतना अच्छा माहौल है। इसी बार जो करना है वो करना है। बाकी किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी सहयोग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारा जो 1 मई से फुल लेंथ टेस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं। पहले से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम
डिस्कशन भी करते हैं, बहुत अच्छे से पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने उसमें रखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसमें जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। और इन सारी चीजों का एक ही उद्देश्य है कि अंतिम तौर पर आप सेलेक्ट होकर सचिवालय पहुंचे। टिकट टू द सेक्रेटरिएट, टिकट टू द सचिवालय। बस इतना ही आपसे कहना था। बहुत लोगों को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, लगा होगा कि सब ऐसी ही बातें हैं, तो वो लोग अपने विचार यहां पर रख सकते हैं, और जिनको अच्छी लगी है, क्या बात अच्छी लगी ये भी बता सकते हैं। बाकी आपकी स्वतंत्रता है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइकियत भी अपनी दिखा सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, और आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।